गायत्री राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। झारखंड की राजनीति से आप सभी बखूबी वाकिफ है। झारखंड में इस वक्त मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी ज्यादा गहमा गहमी मची हुई है। दरअसल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में बुरी तरह से फंसे हुए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बीजेपी की तरफ से मांग जारी है कि विधानसभा से उनकी विधायकी को रद्द किया जाए। चुनाव आयोग ने पत्र भी भेज दिया 25 अगस्त के दिन राजभवन राज्यपाल रमेश बैस को, लेकिन अब तक राज्यपाल ने इस पर अपना फैसला तक नहीं सुनाया है। यदि हेमंत सोरेन के पक्ष में ये फैसला आता है तो झारखंड में उनकी सरकार बनी रहेगी, लेकिन सस्पेंस बरकरार है। आखिरकार हेमंत सोरेन की कुर्सी बच जाएगी या फिर उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी। फिलहाल तो सस्पेंस बरकरार है, लेकिन दूसरी ही तरफ हेमंत सोरेन के साथ साथ उनके छोटे भाई दुमका से विधायक बसंत सोरेन की विधायकी भी संकट में है। खतरा मंडरा रहा है पूरे ही सोरेन परिवार पर। दावा ये किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन अगर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो परिवार के किसी एक सदस्य को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी ही तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुमत प्राप्त कर लिया है और उन्होंने कह दिया है कि वह इस्तीफा तो नहीं देने वाले हैं। लेकिन इसी बीच बसंत सोरेन की विधायकी भी दांव पर है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि वह एक खनन फर्म और ग्रैंड माइनिंग कंपनी में साझेदार हैं। उन पर यहां पर आरोप लगा है, इस कंपनी पर आरोप लगा है कि सरकार का 8 करोड़ रुपया बकाया है और ऐसे में उनकी विधायकी को रद्द करने की भी मांग की गई है बीजेपी की तरफ से। लेकिन राज्यपाल अब तक दोनों ही भाइयों की विधायकी पर कोई भी फैसला नहीं सुनाए। मालूम हो कि राज्यपाल ने हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए बेहद मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि चुनाव आयोग ने जो चिट्ठी भेजी है वो लिफाफा ऐसा चिपका हुआ है कि वह खुल ही नहीं रहा है। वह हंसते हुए वहां से चले जाते हैं और उनके जवाब को सुनने के बाद वहां पर मौजूद लोग भी हंसते हुए नजर आते हैं। फिलहाल देखा जाए तो राज्यपाल ने जो बयान दिया है उस बयान से भी सियासत तेज हो रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बसंत सोरेन हेमंत सोरेन को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच अपना स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती लेकर, जिसमें हम चर्चा करेंगे बसंत सोरेन की संपत्ति के बारे में, उनके उस हलफनामे के बारे में बताएंगे जिस हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था। साथ ही साथ आपको बताएंगे यहाँ पर उनकी मैरिड लाइफ के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में। बसंत सोरेन की संपत्ति को लेकर हमने पिछले कुछ दिनों पहले आपको एक रिपोर्ट के जरिए जानकारी दी थी, लेकिन आज यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे उनकी पत्नी की संपत्ति के बारे में। बसंत सोरेन अपनी मैरिड लाइफ को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। एक वक्त खबरें ये भी आई कि वह अपनी पत्नी से तलाक लेने वाले हैं। हालांकि बाद में ये तमाम खबरें जो सामने आई उन पर कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल उनकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर कोई भी खबर सामने नहीं आई है। हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर हलफनामे के बारे में। इस हलफनामे में संपत्ति को लेकर क्या कुछ खुलासा हुआ है, जरा देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड की राजनीति में सियासी संकट दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी दांव पर लगी हुई है, वहीं उनके छोटे भाई दुमका से जेएमएम के विधायक बसंत सोरेन की विधायकी भी खतरे में है। जी हां, विपक्ष की तरफ से मांग की गई है कि विधानसभा से उनकी विधायकी की सदस्यता को खत्म किया जाए। चुनाव आयोग ने राज्यपाल रमेश बैस को बसंत सोरेन के बारे में रिपोर्ट भेज दी। वहीं उनके छोटे भाई बसंत सोरेन के खिलाफ आई शिकायत पर सुनवाई पूरी कर रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। भारत निर्वाचन आयोग ने फिलहाल तो मंतव्य भेज दिया है और इसे इतना गोपनीय रखा गया है कि मुहर बंद करने के साथ ही आयोग ने एक विशेष दूत के जरिए इसे रांची भेजा था। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि झारखंड की एक खनन कंपनी में बसंत सोरेन के साझेदार होने की शिकायत के बारे में सबूत नहीं मिले हैं। चुनाव आयोग ने बसंत सोरेन पर फैसला नहीं लिया है। बसंत सोरेन की तरह सीएम हेमंत सोरेन का मामला भी राज्यपाल के विचाराधीन है। ऐसे में फिलहाल देखा जाए तो लंबे समय से ये रिपोर्ट राज्यपाल के पास लंबित है और इसी बीच बीजेपी ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं
कि बसंत सोरेन एक खनन फर्म और ग्रैंड माइनिंग कंपनी में साझेदार हैं। इस कंपनी पर सरकार के 8 करोड़ रुपए बकाया है। बीजेपी ने राज्यपाल से शिकायत की, चुनाव आयोग की राय लेकर बसंत सोरेन को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। फिलहाल देखा जाए इस फैसले का इंतजार किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो फिलहाल बसंत सोरेन और हेमंत सोरेन की अयोग्यता के संबंध में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अपनी राय भी भेज दी है चुनाव आयोग ने राज्यपाल को। लेकिन इसी बीच बसंत सोरेन को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। बीती पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया बसंत सोरेन की शादीशुदा जिंदगी के बारे में। जी हाँ, बीते कुछ महीनों पहले ये खबर आई थी, दावा किया गया था मार्च के महीने में कि बसंत सोरेन अपनी पत्नी हेमलता से तलाक लेने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी हेमलता सोरेन पर कई गंभीर आरोप लगाए। ये मामला रांची के फैमिली कोर्ट तक पहुंच गया। तलाक की अर्जी उन्होंने दाखिल कर दी थी और दूसरी ही तरफ फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज की अदालत में दिए गए शपथ पत्र में बसंत सोरेन ने अपनी पत्नी हेमलता सोरेन पर क्रूर व्यवहार करने का आरोप लगाया। उनका कहना रहा कि उनकी पत्नी उनसे हमेशा क्रूर व्यवहार करती है, इसलिए वह अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते हैं। पत्नी को लेकर इस तरह के तमाम बड़े दावे किए गए। वहीं फैमिली अदालत को उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी हेमलता सोरेन उनके साथ क्रूर व्यवहार करती हैं, इस कारण दोनों का एक साथ रहना संभव नहीं है। इस पर गंभीरता से विचार विमर्श किया जाए। अदालत से तलाक की अर्जी स्वीकार करने की उन्होंने अपील की। लेकिन दूसरी ही तरफ आपको बता दें बसंत सोरेन की पत्नी हेमलता सोरेन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। इसी बीच तमाम राज भी खुल रहे हैं। बसंत सोरेन की संपत्ति को लेकर हमने आपको बीती पिछली रिपोर्ट में जानकारी दी। हलफनामे में उन्होंने खुलासा किया था कि आखिरकार वह कितने करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि बसंत सोरेन की जितनी संपत्ति है उस संपत्ति पर पूरा हक है उनकी पत्नी का भी। जी हाँ, बसंत सोरेन ने जब दुमका से जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें दुमका से जब वह विधायक बने उस वक्त नामांकन में खुलासा हुआ कि उनकी कुल संपत्ति 1,51,23,306 रुपए है। अचल संपत्ति 3,26,00,000 रुपए है। तो वहीं पत्नी को लेकर खुलासा हुआ कि उनकी पत्नी के पास कुल चल संपत्ति 55,48,459 रुपए है। वहीं पत्नी की अचल संपत्ति 11,61,663 रुपए है। इसके अलावा आय स्रोत उनका निजी बिजनेस है। वहीं बसंत सोरेन के पास तकरीबन 21 लाख की एक लग्जरी कार है। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें हेमंत सोरेन और उनका पूरा ही परिवार झारखंड में बेहद आलीशान घर में रहता है। और इस नामांकन से खुलासा हुआ न सिर्फ हेमंत सोरेन की संपत्ति का बल्कि उनकी पत्नी की संपत्ति को लेकर भी खुलासा किया गया। इससे जाहिर होता है कि एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखने पर उनकी पत्नी कितनी आलीशान, कितनी शानदार जिंदगी बिता रही है, जैसा कि आप समझ ही सकते हैं। आप सभी ने देखा जाना बसंत सोरेन की संपत्ति के बारे में, जहां एक तरफ हेमंत सोरेन बसंत सोरेन की संपत्ति को लेकर ये तमाम राज खुल रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ उनके पिता जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की संपत्ति को लेकर भी यहां पर विवाद खड़े होते हुए नजर आए हैं। फिलहाल देखा जाए बसंत सोरेन और हेमंत सोरेन की विधायकी पर राज्यपाल का क्या फैसला आता है, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।